रिश्ते की अहमियत। आज फिर मुकेश बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस चला गया क्योंकि रिया के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। शादी के 5 साल हो गए हैं। उनके 3 साल का एक बेटी भी है। छोटी छोटी बात को लेकर मुकेश और रिया के बीच झगड़ा हो जाता था। महीनों तक दोनों आपस में बात नहीं करते थे। जब भी रिया मुकेश से बात करने के लिए सोचती थी, उसकी ईगो आ जाती थी। मैं क्यों पहले बात करूं? मेरे कोई गलती नहीं है। इसका बुरा असर उनके बेटी पर भी पड़ता था। रिया सोची, आज मैं मुकेश को मना लूँगी और उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी। आज उनका फेवरेट खाना बनाऊँगी। रिया खाना बनाने के लिए किचन में गई और खाना बनाने लगी। सारी तैयारी करके मुकेश का इंतज़ार करने लगी। अचानक डोरबेल बजी। रिया सोची, मुकेश आ गए। पर जब दरवाज़ा खोली तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देख कर रिया चौंक पड़ी। पुलिस ऑफिसर बोली, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपको एक डेड बॉडी को पहचानना है। मानो रिया के पांव तले ज़मीन खिसक गई हो। वो तुरंत मुकेश को कॉल किया। मुकेश फ़ोन नहीं उठाया। वो घर को लॉक करके उसके बेटी को साथ में लेकर पुलिस जीप में बैठ गई। कुछ देर बाद शबगृह के पास में पहुंचे। रिया के होश उड़े हुए थे। एक लेडी पुलिस रिया को पकड़ के एक शव के पास ले गई। जब चादर हटाई तो रिया ठीक से पहचान नहीं पाई क्योंकि शव का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था एक्सीडेंट में। रिया रो रही थी और उसे देख उसकी बेटी भी जोर से रो रही थी। पुलिस ने बताई कि यह आदमी के पास से एक पर्स मिली है। क्या तुम जानते हो इस पर्स को? रिया और जोर से रोने लगी क्योंकि वो पर्स मुकेश का ही था। रिया रोते हुए सोचने लगी, मैं बहुत बड़ी गलती किया है। मैं मुकेश से माफ़ी नहीं मांग पाई। जीवन बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। रिया की दुनिया मानो ख़त्म हो चुकी थी। वो बहुत पश्चाताप में थी। फ़ोन की रिंग बजने लगी। आंखों से आंसू पोंछते हुए फ़ोन में जब देखा तो मुकेश का कॉल आ रही थी। रिया तुरंत फ़ोन उठाई। मुकेश बहुत घबराहट में पूछा, तुम और बेटी कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया जब घर लॉक था। रिया और जोर से रोने लगी। मुकेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुकेश पूछा, तुम कहाँ हो? रिया मुकेश को पता दी। मुकेश तुरंत वो पता पे पहुंचा। मुकेश पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिया सब कुछ बताया। मुकेश रिया और बेटी को लेकर घर वापस आ गया। रिया रोते हुए मुकेश से पूछा, तुम्हारे पर्स वो मृतक इंसान के पास कैसे पहुंचा? मुकेश बोला, आज मैं जब ऑफिस जा रहा था पता नहीं मेरे पर्स कहीं पे गिर गया था। शायद वो इंसान को मेरा पर्स मिला होगा। रिया मुकेश से माफ़ी मांगी। मुकेश भी रिया से माफ़ी मांगा। दोनों ने वादा किए कि जितना भी झगड़ा हो आपस में समझौता करेंगे और बातें करना बंद नहीं करेंगे। रिया और मुकेश को रिश्ते का अहमियत समझ में आ गई थी। दोस्तों, रिश्ता एक नाजुक डोर की तरह होता है। इसको जोड़ने में समय बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन टूटने में बहुत कम। जीवन में कितने भी परेशानियाँ, कितने भी रुकावटें क्यों ना आए, रिश्ते को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद।